हेलो हाय। आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डोलोरेस कैनिन की बुक बिटवीन डेथ एंड लाइफ की चर्चा कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 का एफ पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोलोरेस कहती है, हमारी संस्कृति में लंबे समय से एक अभिव्यक्ति रही है कि जब आप मर रहे होते हैं तो आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चमकता है। मेरे द्वारा जांच किए गए कुछ मामलों में ऐसा हुआ है। यह मृत्यु के बाद अधिक बार होता है, जब मृतक अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखता है और इसका विश्लेषण करता है कि उन्होंने इससे क्या सीखा है। यह अक्सर दूसरी तरफ मास्टर्स की मदद से किया जाता है, जो भावनाओं को हटाकर जीवन को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने में सक्षम होते हैं। मेरा एक विषय अपरंपरागत तरीके से अपने पिछले जीवन की समीक्षा करने में सक्षम था। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि परंपरागत क्या है, और जब आप रिग्रेसिव हिप्नोटिक रिसर्च के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक निर्धारित पैटर्न का पालन क्या है। उस महिला ने हाल ही में प्रतिगमन यानी रिग्रेशन के माध्यम से पिछले जन्म को फिर से जिया था और उस जीवन में मृत्यु के बिंदु पर आ गई थी। वह एक बूढ़ी औरत के रूप में शांति से मर गई और उसके शरीर को परिवार के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उसे घर के पास एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया। फिर दूसरी तरफ जाने के बजाय उसने अपने घर लौटने का फैसला किया ताकि वह किसी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करे। वहाँ वह खुद को एक भूत के रूप में प्रकट होते हुए और दीवारों के माध्यम से चलने की क्षमता पाकर चौंक गई। उसने खुद को एक व्यक्ति के आकार में कोहरे या धुंध के रूप में देखा, लेकिन वह यह जानकर चकित रह गई कि उसके माध्यम से फर्नीचर और वस्तुओं को देखा जा सकता है, जैसे कि वह पारदर्शी हो यानी ट्रांसपेरेंट हो। खुद को इस अजीब स्थिति में पाकर उसके लिए यह बहुत दिलचस्प था, और वह यह पता लगाने के लिए पूरे घर में भटकती रही कि वह क्या कर सकती है। एक समय पर उसने नौकरानी की यह टिप्पणी सुनी कि बूढ़ी औरत घर में मंडरा रही थी, क्योंकि वे इसे इधर उधर घूमते हुए सुन सकते थे। कुछ समय बाद भूत बनना बोरिंग हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि कोई उसे देख या सुन नहीं सकता और वह संवाद करने में असमर्थ थी। उसे जल्द ही पता चला कि अपनी अस्थिर अवस्था के कारण वह सब कुछ पूरा नहीं कर पाएगी जिसके लिए वह घर वापस गई थी। जैसे ही वह इस रहस्य उद्घाटन के लिए आई, वह घर से बाहर थी और एक घाटी की तरफ एक पहाड़ी पर खड़ी थी। उसका मृत पति उससे मिलने आया था और उसके बगल में खड़ा था। उस आयाम में वे फिर से जवान हो गए थे, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने शादी के दिन थे। जैसे ही वे बाँह में हाथ डाले खड़े होकर घाटी की ओर देखते रहे, यह जीवन की घाटी बन गई, लेकिन ये कमोबेश घाटी की तरह थी। जीवन, उसने बाद में इसका वर्णन किया, इस तरह किया जैसे कि एक चमकीले रंग का फूस या रजाई घाटी के ऊपर फेंक दी गई हो, और यह उसके द्वारा अभी अभी छोड़े गए जीवन के दृश्यों और स्थानों के कोलाज के रूप में दिखाई दिया। एक लीनियर फैशन जिसमें एक के बाद एक सीन दिखाया जाता है, उसके बजाय उसके सामने पूरी बात रख दी गई। उसने कहा, हम कब्रिस्तान देख सकते हैं, हम शहर देख सकते हैं, हम घर देख सकते हैं, हम पहाड़ देख सकते हैं। यह ऐसा है जैसे हम वह सब कुछ देख सकते हैं जिसे हमने कभी भी जीना है। यह ऐसा है जैसे यह हमारा जीवन था, और यह वही है जो हमने एक साथ किया था, और हम देख सकते हैं कि हमने इसे साझा किया और हमने इसे एक साथ प्राप्त किया। हम खुश थे कि हम उस जीवन से गुजरे जैसा हमने किया था। जब वह ख़त्म हो गया तो हमारे पास कुछ बरकरार था। यह शांतिपूर्ण है। यह है जैसे आप वहाँ खड़े होकर सर्वेक्षण करते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ बड़े बड़े खेत हैं और उनमें अलग अलग चीज़ें उग रही हैं, या यदि आपके बगीचे में बहुत सारे फूल हैं और आप खड़े होकर उसका सर्वेक्षण करते हैं।
आपको याद होगा कि आपने क्या 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 किया बगीचा तैयार पाने के लिए। आपको याद होगा कि चीज़ें कैसे बढ़ीं और विकसित हुईं, और यही अंतिम परिणाम था जो तुम्हारे सामने लाया गया था। आप जीवन की इस घाटी को देखते हैं, कुछ क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं, और आप कहते हैं, ठीक है, हमने वास्तव में यहाँ अच्छा समय बिताया है और ये बहुत अच्छी बात थी जो हमने यहाँ एक साथ की। आप बगीचे के सभी अलग अलग हिस्सों की प्रशंसा कर रहे हैं और आप इसे एक एक ही बार में देख सकते हैं। आपके जीवन के सभी विभिन्न दृश्य निर्धारित हैं और आप उन्हें छू सकते हैं। ये सचमुच ऐसा था जैसा कि हम अपने जीवन को देखते हुए एक स्क्रैपबुक के माध्यम से जा रहे थे, लेकिन यह कमोबेश एक घाटी की तरह था। दृश्यों को देखना उनके लिए बहुत संतोषजनक था, भले ही जीवन के कठिन हिस्सों की समीक्षा करना कठिन था। इससे कोई निर्णय भी नहीं शामिल नहीं था। अगली बार वे क्या बदलना चाहते थे, यह याद दिलाने के लिए एक मानसिक नोट लेइंग प्रतीत हुई। निस्संदेह यह उस जीवन को देखने का एकमात्र तरीका नहीं है जो अभी अभी बिता हुआ था, बल्कि यह एक सुंदर तरीका था। यह कड़ी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद हम इसका जिक्र अगली कड़ी में करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।